Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एंड 8th का जो आपका बाई मंथली एग्ज़ाम होना जुलाई, उसमें आपका 8th का मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ सैम्पल पेपर डाला था, तो काफ़ी बच्चों ने वहाँ पे कमेंट किए थे कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल कल्पना 17, टेलीग्राम पर जाकर आप कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, पंजाब बोर्ड से रिलेटेड अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहती है। और अगर आप सर्च करके नहीं समझ पा रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और मैं वीडियो के बीच में जो है या लास्ट में बार कोड लगा दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ उसको भी स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है आपका ये जो प्रैक्टिस टेस्ट बाई मंथली एग्ज़ाम जुलाई 2023 है, क्लास 8th का। समय आपको जो है इसमें 1.5 घंटे का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम सॉल्व कर रही हूँ, तो पंजाबी मीडियम में एज सॉल्यूशन तो सेम ही है, तो आप भी देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन। तो एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? बी। इसमें क्या होता है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, मतलब चाहे एक्स पहले रखो चाहे वाई पहले रखो, दोनों का आंसर क्या होगा? हमेशा एक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द इटसेल्फ। कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है अपने आप का? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। देखो 1/1 रहेगा, आप इसको जितना मर्जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो ये ऑलवेज 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 1 अगर है तो जो डिनोमिनेटर होता है वो तो हमेशा 1 ही होता है। आप जितना मर्जी इसको रिवर्स कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, वो क्या होगा? 1 ही आएगा। तो राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए। तो इसका राइट आंसर है 1। 1 हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, चाहे आप 1/1 है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई 1/1, जितनी मर्जी आप मल्टीप्लाई करो, ये हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/7 यहाँ पर 15, ठीक है। 7/15 इज 7/15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 15/7, मतलब इसको उल्टा अगर हमने कर दिया तो 15 ऊपर आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 12 है, तो आपको x की वैल्यू पता करनी है। तो देखो मैं यहीं पर इसको सॉल्यूशन बताती हूँ आपको। यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 12, 4x इज इक्वल टू 12, तो क्या होगा? ये यहाँ पर एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जो डिजिट होती है वो दूसरे साइड जाके क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन क्या हो जाएगा? 4। अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 3, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं हमारे पास 3 कहाँ है। यहाँ पर ये है डी ऑप्शन, ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है? 1 वेरिएबल का नहीं है इन्होंने पूछा है, तो ये हमेशा याद रखा, जब भी कोई पावर में चीज़ें हैं तो वो वेरिएबल जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी। सॉरी, इसका राइट आंसर 6 का है ना आपका, 6, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इसका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5y। सॉल्व करके इसको देखना पड़ेगा सारा, आप एक बार चेक कर लेना। इसका यहाँ पे नॉट पूछा है ना आपसे, तो इसका आंसर जो है सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन पैरेललोग्राम PQRS एंगल P इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको एंगल P बताना है किसके इक्वल है। तो एंगल P जो इसके सामने है, ठीक है, उसके इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? एंगल P किसके बराबर है? एंगल R के, तो राइट आंसर इसका A है। नेक्स्ट है, इन द गिवन पैरेललोग्राम PQRS, PQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, PQ किसके इक्वल है? इसके सामने वाली साइड, किसके? SR के, तो राइट आंसर क्या हो गया? SR। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल
इज़ 6 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ अदर डायगनल। मतलब आपको बोला है एक डायगनल जो है, मतलब ये इसको डायगनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायगनल, ये वाला डायगनल है, ये वाला, ठीक है। वन डायगनल जो है इसका 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरा डायगनल कितने का होगा? तो दूसरा डायगनल भी कितने का होगा? 6 का ही होगा। यहाँ का डिफरेंस देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है ना कि डायगनल कितने का होगा, यहाँ पे रेक्टेंगल बोला है, तो रेक्टेंगल में जो होता है वो क्या होती है, ये साइड और ये साइड सेम होती है, ठीक है। मतलब ये और ये सेम होगी, ये और ये सेम होगी, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, अगर मैं इसका डायगोनल बना रही हूँ और इसका डायगोनल बना रही हूँ तो ये लगभग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, 6। नेक्स्ट, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम कितना होता है, वो होता है 180। ये 90 और एक 90, दूसरा कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 180। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज -2/3। तो इसका राइट आंसर क्या है, ट्रू, ठीक है। एडिटिव इनवर्स पूछा है ना, तो जो भी डिजिट होती है उसमें अगर प्लस की होती है तो उसको माइनस कर देना, माइनस की होती है तो प्लस कर देना, सिंपल सी चीज़, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है, फॉल्स। 0 पॉसिबल है, किसी चीज़ की आप मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इफ़ x + 2 = 5 देन x = -3। तो यहाँ पे बोला है कि x + 2 = 5, तो x की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। x + 2 = 5, तो x = क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x = क्या आ गया, 3। 3 किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट, सम ऑफ 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। तो सम ऑफ 4 एंगल क्वाड्रिलेटर का 360 होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि एक एंगल 90 का होता है, तो अगर 4 एंगल होते हैं तो चारों को कितना हो जाता है, 360, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैंक्स देख लेते हैं। द वेरिएबल इज द इक्वेशन 2y + 5 = 9 इज। तो इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस में बढ़ाती हूँ, यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा यहाँ से। अब 2y + 5 = 9, तो 2y को हम ऐसे ही रहने देते हैं। y, ये जो 5 है वो प्लस का है, तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 9 में से 5 को माइनस करो, कितना आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2। तो y = 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो y = आपका किसका कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर आपने राइट आंसर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपने 2, ठीक है। नेक्स्ट, इफ x + y = y + x देन डैश प्रॉपर्टी ऑफ द एडिटिव इज एप्लीकेबल। कौन सी प्रॉपर्टी होगी एडिटिव की, तो यहाँ पर आप लिख लेना, मैं यहाँ स्पेलिंग लिख दे रही हूँ, आप लिख लेना COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, ए क्वाड्रिलेटर इज ए पॉलीगन ऑफ डैश साइड। कितनी साइड होती हैं, 4 साइड। इच एंगल ऑफ स्क्वायर इज, स्क्वायर के जो है हर एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री। देखो जो स्क्वायर होता है ना उसकी सारी साइडें क्या होती है, सेम होती है, तो इसमें एंगल भी कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको PDF पे लेके चलती हूँ, वहाँ से आप ये जो है क्वेश्चन भी देखते जाना और सॉल्यूशन मैं आपको वहाँ पे बताते जाऊँगी, ठीक है। चलिए, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में क्वेश्चन उतार के आप वो सॉल्यूशन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन नहीं है पूरा, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये पार्ट सी का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो चलिए आगे बताती हूँ मैं PDF में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पार्ट बी में, जो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सॉल्व करना है आपको इस इक्वेशन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले ये प्लस से हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो प्लस और माइनस हमेशा क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कैसा साइन आ गया, माइनस का। तो ध्यान रखो, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो ना तो आपने कुछ नहीं करना, आपको जो न्यूमिनेटर है उसमें क्या कर देना, माइनस कर देना, अपॉन में डिजिट लिख देना। तो 5 में से 1 को आपने माइनस किया और नीचे 9 है, 5 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया, 4 4/9। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोला है सब्ट्रैक्ट करना है आपको -3/8 फ्रॉम 5/8 से। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन हुआ और फ्रॉम लिखा हो तो आपने फ्रॉम वाली डिजिट जो है वो पहले लिखनी है और ये वाली डिजिट आपको हमेशा पीछे लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने क्या किया, यहाँ पर 5/8 उसके बाद माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, आप पीडीएफ देखना पूरे क्वेश्चन की, मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट लिया था, माइनस उसके बाद -3/8। अब माइनस से हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली डिजिट सिंपल प्लस कर देनी है। 5 + 3 = 8, 8 और 8 सेम है तो यहाँ पे कटिंग भी हो रही है तो हम कटिंग करके यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे 1, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको दिया हुआ है सॉल्व -3/5 × 4/7। तो यहाँ पर आपको सोल्व करना है, तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन, अगर यहाँ पर आपकी कटिंग होती है तो कटिंग कर दो और नहीं कटिंग होती है सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कटिंग नहीं हो रही, ना 3 से 7 ना 5 4, कोई आपस में कटिंग नहीं हो रही है। और हमेशा कटिंग कहाँ होगी, ऊपर नीचे होगी, ठीक है, सामने सामने आपने कभी कटिंग नहीं करनी है। तो उसके बाद 4 3 कितना हो गया 12, 3 के आगे माइनस का साइन था इसलिए माइनस लगा दिया, 7 5 35, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका ये आपका पार्ट सी का है और ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है 5x + 9 = 5 + 3x। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है आपकी, आपको सिंपल करना है, x वाली डिजिट्स को एक तरफ करना है और बिना x वाली को एक तरफ करना है। तो यहाँ पर देखो 5x है तो हमने 5x लिख दिया, पीछे ये 3x है और ये 3x कैसा है प्लस में है, तो हमने इसको दूसरे साइड लेके जानी है, तो हम इसको किस में लिख देंगे माइनस में। तो हमने क्या लिख दिया 5x - 3। यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, जो ऑलरेडी है उसको हमने ऑलरेडी लिख देना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। बच्चे क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे उठा के 9 लिख देंगे उसके पीछे 5 लिख देंगे, तो इससे आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो = के इधर लिखी है डिजिट उसको पहले लिख देना है और ये प्लस का है = के उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 5 में से 3x को माइनस किया तो 2x हो गया और यहाँ पर 9 में से 5 को माइनस किया 4। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगाते हैं हम, बड़ी डिजिट का, तो यहाँ पे बड़ी डिजिट आपकी कौन सी है 9 है, तो 9 के आगे माइनस है तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया माइनस। अब यहाँ पर 2x है, 2x है कोई साइन नहीं, इसका मतलब 2x के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, तो आपने क्या करना है x लिखना है और 2 को क्या कर देना है यहाँ पर डिवाइड में लेके जाना है। तो यहाँ पर 2 1 = 2 और 2 2 = 4, तो ऊपर माइनस था इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आपका आंसर, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है इसको वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए, तो आपने इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू आई है उसको आपने LHS और RHS, ठीक है, इसको LHS बोलते हैं इसको RHS बोलते हैं, दोनों में वैल्यू रखनी है और सॉल्व करके देखना है। अगर आंसर आपका दोनों में सेम आ रहा है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखो 5x + 9 और 5 + 3x, तो x की जगह हमने क्या वैल्यू रखनी है -2, तो मैंने x की जगह यहाँ -2 लिख दिया, यहाँ पर भी x की जगह -2। माइनस का सिंबल कभी भी रहे तो हमेशा उसको ब्रैकेट में ही लिखना। अब इसके बाहर कोई सिंबल नहीं था इसलिए ये माइनस ही होगा। 5 में से हमने जो है क्या करना है 2 को माइनस करना है, तो सॉरी यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर कोई सिंबल नहीं है बीच में तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो 5 2 क्या हो गया ये 10, ठीक है। उसके बाद ये 9, अब यहाँ पे प्लस माइनस, 10 में से 9 को माइनस किया तो कितना आ गया 1, और 10 बड़ी डिजिट है उसके आगे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस। आगे यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर 5 + 3, उसके बाद x की जगह -2, तो यहाँ पे 3 2 कितना हो गया 6, 6 में से 5 को माइनस किया 1, 6 बड़ी डिजिट है उसके आगे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया हमारा हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ नंबर इज सच दैट इट इज़ एज मच ग्रेटर देन द 84 एंड एज इट इज़ द लेस देन 108 एंड फाइंड इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली बोल दिया कि दोनों जो है एक डिजिट है, हम उसको ले, एक नंबर है उसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, उन्होंने कहा 84 से कम = 100 से लेस, ठीक है, मतलब दोनों ही लेस हैं। तो हमने ये इक्वेशन लिख दी, 84 में से भी x को माइनस कर दिया और 108 में से -x कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इस डिजिट का जो हमारा x था ना, इसमें से x में से जो है 84 को माइनस किया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन है हमारा मच ग्रेटर देन 84, ठीक है। तो 84 में से हमने x को माइनस किया, उसके बाद लेस देन 104 और वो डिजिट जो है 108 से लेस है। तो 108 से लेस है, इसलिए 108 में से हमने x को माइनस किया और यहाँ पर मच ग्रेटर है, इसलिए हमने क्या किया है, x में से 84 को माइनस किया। समझ आई मेरी बात। अब क्या करना है, x यहीं रहेगा, ये x माइनस का तो यहाँ के प्लस हो गया, x 2x हो गया। यहाँ पर 108 था, यहाँ पर माइनस में 84 था, तो यहाँ पे प्लस का 84 हो गया। ठीक है, समझ आई बात। ये जो है x इधर आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 84 इधर आ जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। x कितना हो गया आपका 2x, इन दोनों को प्लस किया 192। उसके बाद आपको मैंने बताया यहाँ पे कोई साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, कटिंग करेंगे इसकी, तो आ जाएगा आपका 96। देखो यहाँ 192/2, तो 2 9 ज़ा 18, 1 यहाँ आ गया, तो 2 6 ज़ा 12, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट में जो है डायग्राम है, तो पहले मैं यहाँ पर आपका जो है डायग्राम बताती हूँ, उसके बाद आपको पहले हम क्वेश्चन में से डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, डायग्राम समझोगे तभी पता लगेगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इन द गिवन रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल दिया, इसमें x और y जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सामने वाली साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी, मैं यहाँ आपको इक्वेशन बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, फिर आपको चीज़ पता लगेगी, फिर सॉल्यूशन करते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर 2y - 3, तो हम क्या लिखेंगे, 2y - 3 = 5। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। समझ आ गई बात। उसके बाद अगली इक्वेशन देखो क्या है, इसी के आगे हमने क्या लिखना है, अगली इक्वेशन हमारी हो गई 5x - 1 = 24। इसके आगे क्या था, 24। समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, तो चलो अब इसको वहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हमने बोला कि AB = CD, अपोजिट साइड जो रेक्टेंगल के होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए हमने पहली इक्वेशन ये ली थी और दूसरी इक्वेशन ये ली थी। ठीक है, कैसे ली थी आपको समझ आ गया। फिर ऐसे सिंपल सॉल्व कर देना। ये 5x है, यहाँ आपका माइनस का प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो 5x 24 में से 24 में 1 को प्लस किया, कितना हो गया, 25। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है तो 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे 25/5 आ गया, 5 से कटिंग कर दी तो आंसर कितना आ गया, 5। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन को भी ऐसे सिंपल करना है सॉल्व। 2y - 3 = 5, तो हमने क्या करना है, 2y = 5। अब ये माइनस का 3 वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस, 5 + 3 कितना हो गया, 8। ये 2y है, तो 2 डिवाइड में जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास y क्या हो गया, आपका आंसर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर से। एक चीज़ और बेटा कि मैंने अभी साइंस पूरी कंप्लीट कर दी है, चैनल पे 1-2 चैप्टर रहते हैं, वो भी हो जाएंगे जल्दी कंप्लीट। SST रनिंग है। ठीक है, अगर आपको जो है मैथमेटिक्स की वीडियो चाहिए तो अभी तो क्योंकि काफ़ी 2-3 महीने निकल चुके हैं, तो आपका शायद सिलेबस भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा और मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं करवाया है। तो आप बताना अगर आपको मैथमेटिक्स स्टार्टिंग से चैप्टर चाहिए, शुरू से मैं फिर मैथ से स्टार्ट कर दूं, या फिर आपका आगे का कोई चैप्टर चाहिए, तो आप मुझे क्या करना, कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में बता देना कि स्टार्टिंग से सारे पूरे चैप्टर की मैं वीडियो बना दूं आपके लिए, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर। तो जिसके कमेंट ज़्यादा आएंगे, स्टार्टिंग से आएंगे तो स्टार्टिंग से मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दूंगी, और अगर ये हुआ कि बीच में से कोई चैप्टर के लिए पर्टिकुलर कमेंट आए तो वो पर्टिकुलर उस चैप्टर का बना दूंगी वीडियो। ठीक है, तो चलो आगे शुरू करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल तैयार करती हूँ। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पहले समझ लो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपका कि इन गिवन रोम्बस, आपको रोम्बस दिया हुआ है XY। ठीक है, और आपको इसमें XY फाइंड आउट करना है। तो देखो रोम्बस में भी क्या होता है, इसके डायगनल जो होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे डायगनल ही दिया है ना आपको, बीच वाला ही डायगनल होता है। ठीक है, तो 2x = क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी।
क्योंकि ये बीच में से एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब बीचों बीच कट रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना। ये बीचों बीच इसको काट रहा है, तो ये और ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए ना। सेम इसी तरीके से ये इसको कट कर रहा है, तो ये और ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमने क्या लिखना है, 2x - 1 = 9। अगली इक्वेशन 3y + 2 = 11, और इन दोनों को सिंपली सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम, क्या है हमारा, इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने आपको बनाना बता दिया वहाँ पे। इक्वेशन को सिंपल सॉल्व करना है। -1 को 9 के पास लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 10। ये 2 मल्टीप्लाई का यहाँ हो गया डिवाइड करके 2 से 10 को डिवाइड किया, कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, इसी तरीके से अगला हमारा ये है, ये प्लस की डिजिट वहाँ जाके क्या हो गई, माइनस की, 9 आ गया, 3 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर आंसर आ गया 3। तो राइट आंसर हमारे पास दोनों हो गया, x की वैल्यू हमारी 5 और y की वैल्यू 3। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।